में पूरा हाईवे जाम है। जीत चुके थे। 8 बार रिकाउंटिंग कराया गया भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह के द्वारा। उसके बाद आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह और भाजपा के विधायक अशोक सिंह के द्वारा डीएम को खरीद के 8 बार रिकाउंटिंग कराया गया, जिसमें हम लोग विजयी रहे। उसके बाद बैलेट पेपर में जबरदस्ती 20 वोट से हराया जा रहा था हम लोगों को। बस भैया के सम्मान में देखिए पूरा जन सैलाब रात में। पुलिस प्रशासन हाय चोर है, बिका हुआ है। पिंटू यादव जिंदाबाद। आप लोग हम लोगों को गोलियों से भूल दीजिए। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे हैं तो फिर बोलेगा कौन? जी हाँ दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं द बिहार फर्स्ट। दोस्तों, जो बिहार का चुनाव हुआ, जो संपन्न हुआ, काफ़ी अजीब आंकड़ा था। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ तो कैसे हुआ। एक तरफ जो बीजेपी है उनको 89 सीटें आती हैं, दूसरी तरफ जो जेडीयू हैं उनको 84 सीटें आती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को मन में संदेह पैदा होता है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, लोग चुप हो जा रहे हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। वैसे ही कुछ अजीब हुआ है बिहार के जो रामगढ़ सीट है, जहां पर आप भी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत थी और वहां पर सतीश यादव उर्फ पिंटू जी लड़े हुए थे बहुजन समाज पार्टी से, और लगातार वो जो बढ़त जिस स्तर से बनाए हुए थे, कोई नहीं कह रहा था कि वो हारने वाले हैं। फिर आप लोग की आवाज कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। फिर दोबारा कोई सतीश यादव पिंटू नहीं जन्म लेगा। फिर दोबारा कोई पिंटू चुनाव नहीं लड़ेगा। साथियों, ये हम लोगों के साथ तीसरी बार हो रहा है। साथियों, लोकतंत्र का सरेआम हत्या किया जा रहा है रामगढ़ में। कैमूर का डीएम बिका हुआ है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र राज चल रहा है। लेकिन अंत में दोस्तों, जीत कर भी उनको हरा दिया गया। समझ लीजिए कि जीत कर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो संघर्ष होता है ना दोस्तों, उसको लोग प्रणाम करते हैं। संघर्ष को प्रणाम करते, व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है, उस संघर्ष को प्रणाम किया जाता है। और जो संघर्ष रामगढ़ में दिखाया गया है पिंटू यादव जी के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, और बीएसपी ने बता दिया कि विचारों में ताकत होना चाहिए। यानी तलवार तो कोई बहुत सारे लोग रखते हैं, विचारों में ताकत होनी चाहिए। और उसी विचार के कारण इतना कुछ हुआ, जीत गए थे। इलेक्शन कमीशन जो है, समझ लीजिए कि 5 बजे से ही वो नहीं दिखाई दे रहा था। 9 बार गिनती हुई, 9 बार हम लोग चुनाव जीत चुके थे। जबरदस्ती बीजेपी की तरफ से हराया जा रहा है। वो बता दे रहा था कि 25 राउंड में 24 राउंड फाइनल है। उसमें भी 100 लगभग 75 वोट से पिंटू यादव जीत गए हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ 1 राउंड बाकी था और इलेक्शन कमीशन शो नहीं कर रहा था। समझ लीजिए कितना माने हास्यास्पद बात है। इलेक्शन कमीशन शो नहीं कर रहा था। तमाम सीटें हैं वहाँ, शो हो रहा था, सब चीज़ें हो रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं शो कर रहा था। इसके बावजूद भी दोस्तों, समझने वाली बात है, वहाँ जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का वोट निकला तो वहाँ से रिंग काउंटिंग कराया गया। 1 बार नहीं, 2-3 बार, और तीनों बार में ही बहुजन समाज पार्टी जीत गई। इसके बावजूद भी वहाँ डीएम के द्वारा, एसपी के द्वारा बरियारी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था पिंटू यादव जी का। लेकिन मैं तमाम जो आप वीडियो में देख रहे हैं, माताएं बहनें हैं, ट्रैक्टर से उतर रही हैं। देखिए, पिंटू भैया के सम्मान में ट्रैक्टर से पूरा दुर्गावती जाम। माने समय भी नहीं लगा और लोग एकदम कहें कि नहीं भैया हम संघर्ष करेंगे, हम जिंदगी में अपना संघर्ष चुने हैं, पिंटू भैया को जिताएंगे, हम कुछ भी हो जाए बिना सर्टिफिकेट लिए जाएंगे नहीं।
और अंततः दोस्तों यही हुआ कि 12 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट से जीत घोषित किया। तब जाकर वहाँ पिंटू यादव जी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। समझ लीजिए। तो यही कह रहा हूँ, बोलना तो पड़ेगा। शायद आज वो लोग नहीं बोलते तो शायद आज पिंटू यादव आपके विधायक नहीं होते। बसपा का इकलौता विधायक पिंटू यादव रामगढ़ से अपने संघर्ष के बदौलत, लोगों के प्यार के बदौलत, लोगों के संघर्ष के बदौलत, अब बहन जी का भरोसा जो था उनको आज विधायक के रूप में बनाया और उनको सर्टिफिकेट दिलाने में मदद किया। लगातार जो लोग थे, समर्थक थे, एकदम अड़े हुए थे। एक नहीं 3 से 4 जगह NH को जाम किया गया कि कुछ भी हो हम पीछे हटेंगे नहीं, संघर्ष से भागेंगे नहीं, जो भी हो। यहाँ तक लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बावजूद भी लोग कहें कि नहीं भैया, नहीं भैया, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप हमको मार कर कुछ भी कर दो, लेकिन हम यहाँ से बिना सर्टिफिकेट ले जाए हुए नहीं जाएंगे। और यही हुआ। अंततः में इलेक्शन कमीशन को भी झुकना पड़ा इनके संघर्षों के आगे, और अंततः में इनको सर्टिफिकेट दिया गया। दोस्तों समझ लीजिए कि जिस स्तर से बिहार में ये गंदी राजनीति चल रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बताने की कोशिश करूंगा, आकर पे बात करने की कोशिश करूंगा। समझ लीजिए कि लगभग जो पिंटू यादव हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको 72,689 वोटें आती हैं। इसके बाद में जो अशोक सिंह है बीजेपी का, उनका 72,859 वोटें आती हैं। मात्र 30 वोट से जीते हैं। जबकि आप भी जानते हैं कि शुरुआत से 4,000, 5,000, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 इस तरह से वो जीतते जा रहे थे। लेकिन अंत में कहाँ खेल हो रहा था, कैसे कहाँ हो रहा था, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो मैं कुछ भी कहने से पहले यही कहूँगा कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। लेकिन अंत में यही हुआ कि पिंटू यादव जीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। लेकिन संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि नहीं भैया, हम बिना सर्टिफिकेट लिए हुए हम जाएंगे नहीं। लोगों ने लाठी डंडे लेकर NH को जाम करने की कोशिश, देख सकते हैं। रात भर लोग जग कर अपने पिंटू भैया को जिताने के लिए खुट्टा गाड़ दिए कि भैया कुछ भी हो हम सर्टिफिकेट लेकर ही जाएंगे। महिलाएं लगातार वहां पर जुट रही थी, भीड़ के रूप में वहां मौजूद थी। उनका एक ही था कि भैया हम पिंटू यादव को जिताएंगे। लोग यही कह रहे थे कि कुछ भी हम अपना पिंटू भैया को जिताएंगे। तो ये बहुत बड़ी बहुजन समाज पार्टी के बिहार में जीत है, समझ लीजिए। बाकी आप जानते हैं कि किस स्तर से तेजस्वी जी हारे, तमाम लोग का के जमानत जब्त हो गया। ये किसका लहर था, क्यों हारे, आपको अगला वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही कहूँगा कि पिंटू यादव जी ने जो भरोसा दिलाया था लोगों का, वो भरोसा पर कायम हुए। और कभी 189 वोट से पीछे थे, कभी 1,500 वोट से हारे थे, विधायक नहीं बन पाए। वो आखिर दम तक 30 वोट से वो विधायक बन गए। ये माने कितना बड़ा। 12 बजे तक लोग संघर्ष करते रह गए बिना खाना पिए हुए। पता चला कि पिंटू यादव के साथ ही ऐसा हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है। वहां पर लोग पहुंच गए और पहुंचकर नारेबाजी किए, लाठी खाएं, लाठी खाकर अपने पिंटू भैया को जिताएं। बाकी दोस्तों आप उनके संघर्षों को लेकर किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक पिंटू यादव जी हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहिएगा, प्लीज़ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।